हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें हम लोग को दूर का चीज तो साफ साफ दिखाई देता है, बट सामने का चीज देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। सामने का चीज देखने में दिक्कत होता है। तो हम लोग को पता है कि सामने का चीज कैसा क्या आता है, डाइवर्जिंग नेचर का आता है, इस तरह का नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो डाइवर्जिंग रेज हो रहा है, ये हल्दी आई भी बना दी है, बढ़िया से बन गया है, रेटिना में फोकस हो जा रहा है। और ऐसा नहीं कि दो रे लिए, दो ही रे आ रहा है, बहुत सारे रे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, बट हम लोग को पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है। तो हम लोग 2 रेज लिए हैं, बहुत सारे रेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही रे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे रेज आ रहे हैं, बट हम लोग 2 रे लिए हैं, 2 रे से कम चल जाएगा। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग नेचर के रेज आ रहे हैं, यहाँ पे बन गया हल्दी आई में, कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। बट जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जिस तरह से इसमें पावर बढ़ गया था ना, इसमें पावर घट जाता है। एक तो डाइवर्जिंग नेचर का है, एक किस नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का। तो पावर ज़्यादा होना चाहिए था, तभी तो वो कन्वर्ट करेगा, बट पावर घट गया तो लेंस पतला हो गया। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या हो गया है, पावर घटा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर घट गया, लेंस पतला हो गया। तो इमेज जहाँ बनाना चाहिए वहाँ ना बना के रेटिना के आगे बना दिया, बिहाइंड द रेटिना इमेज बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका पावर बढ़ चुका है, फोकल लेंथ बढ़ गया। और एक और रीजन होता है, आईबॉल जो है वो शॉर्ट हो गया है, मतलब इसमें इलोंगेट का होना, इससे शॉर्ट हो जाता है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है, क्योंकि जो शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल भी होता है। ठीक है, ऐसे ये सर्कल नहीं रहता, ऐसे रहता है, तो उसके चलते भी बिहाइंड द रेटिना इमेज बन जाता है। ओके, इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, पावर इसका बढ़ा है, इसको सपोर्ट करने के लिए उसी नेचर का लेंस लाना पड़ेगा जिस नेचर का ये है। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो कन्वर्जिंग नेचर का ही लेंस क्या है, इसी का भाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी जो हम पहले वो क्या है, कनकेव लेंस, क्योंकि क्या है, तो ये कनकेव लेंस था। तो चूंकि इसमें पावर घटा है ना, तो इसी नेचर का लाइन कभी तो पावर बढ़ाना, पावर हमको इसको घटा हुआ है, इसी नेचर का हमको लेंस लाना पड़ेगा। इसलिए कन्वेक्स लिया है। ये नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नियर पॉइंट किसी भी हेल्दी आई क्या होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं रहता है, वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर रहता है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, उसे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। लेंस क्या कर रहा है कि जहाँ भी उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से जहाँ भी जिस डिस्टेंस पे भी उसका शिफ्ट हुआ है, उस पॉइंट पे उस रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ बना देगा, तो वो देख पाएगा। दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। ये लेंस क्या कर रहा है, इस रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो हम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट पूरा हो रहा है, पूरा एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये लेंस बस मदद किया, इसका पावर बढ़ गया ना, तो पावर को बढ़ाया, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बनाए हैं, उसी चीज़ को यहाँ दिखाया है। दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई।